नमो नमो सिद्धिसागुणं नमो नमो सिद्धिसागुणं चौबीसं तिथरे उसहाई वीर पश्चिमे बंदे सबे सगड़ गढ़ हरे सिद्धे सिरसा नमन सामी नमिदुण वड्डमाडं परमपाडं जिडं तिसोद्धेन वोच्छामिरयणसारं सायारणयारदं मीनम्। अंतातीत सिद्ध परमेष्ठी भगवान वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की 1008 मूलायक भगवान श्री पद्म प्रभु स्वामी की परम पूजनीय 108 आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की 1008 परम पूजनीय आचार्य भगवान 108 गुरु श्री विष्णु सागर जी महाराज की सिद्धांत शास्त्र की सही नहीं है बाबा, सही वहाँ से सही करो। भवबंधु हम सभी श्री पद्म प्रभु स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। जीवन का कोई सार है तो वह ऋण सार है। इसकी प्राप्ति जिसने की है, निर्वाण की प्राप्ति उसने की है। जैन दर्शन एक महान दर्शन है जहाँ पे अनेकानेक प्रकार से जिन देशना आज हमारे लिए उपलब्ध है। व्रत उपवास करना हो तो उसके लिए भी आचार्यों ने लेखनी चलाई। ज्योतिष शास्त्र आदि के बारे में ज्ञान करना हो उसके लिए भी लेखनी चलाई। आगम को जानना हो उसके लिए भी हमारे पास शास्त्र उपलब्ध हैं। अध्यात्म में प्रवेश करना हो उसके लिए भी हमारे पास शास्त्र उपलब्ध हैं। कैसे धन अर्जन करना है ये भी व्याख्या नीति ग्रंथों में पाई गई है। कैसे हम लोगों को श्रावक की क्रियाएं करना है ये भी क्रिया शास्त्र में बताया गया है। कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे सोना है, कैसे खाना है, कौन सी सामग्री का प्रयोग करें, ये ठीक करवाओ इनको, तो ये भी शास्त्र में बताया है। तो अनेकानेक प्रकार से अनेकानेक श्रावक के लिए पुण्य अर्जन के लिए बहुत सी वस्तुएं जैन आगम में दी गई हैं। इसके बाद भी यदि श्रावक अपने आप को कमज़ोर बना ले तो महावीर स्वामी आके अब उसको नहीं ठीक कर सकते। 10 लक्षण व्रत, आज भी ऐसी कितनी माताएं हैं जिन्होंने अपने जीवन में बचपन से लेके अभी तक कितने कितने व्रत कर डाले। यदि मैं पूछूं किसी माँ की उम्र 50 साल की हो गई और 50 व्रत भी नहीं किए, 5 व्रत भी नहीं किए और अब बुढ़ापा आ गया, अब शरीर ग्रहण नहीं करता। जब जवानी थी, उम्र थी करने की, तब अपने आप को अपन कमज़ोर समझते रहे, तब आसक्ति रही कि हमें करना है, कौन करे क्या करे। तो आज भी जैसे एक महान पर्व है रोट तीज, जिसको त्रिलोक तीज भी कहते हैं और इसको त्रिकाल 24 व्रत भी इसका कहा जाता है। ऐसे महान महान व्रत जैन शासन में है। अभी 10 लक्षण पर्व आ रहा है, 10 लक्षण व्रत भी हैं। तो देखो जितने युवा हैं, चाहे बालिका मंडल हो चाहे पुरुष मंडल हो, अभी सामर्थ्य है, शक्ति है, अभी से व्रत कर लो। और नहीं तो जब बुढ़ापा आएगा
और जब कोई दूसरा अपने व्रत गिनाएगा और तुम्हारे एक भी व्रत जीवन में नहीं होंगे, या फिर कभी दिगंबर मुनिराजों के प्रवचन सुनोगे और कभी कोई व्रत नहीं होंगे, तो किसी की हानि हो चाहे ना हो, पर उस समय भावों की हानि तो होगी ही होगी। आज रोड तीज का महान पर्व है। जैन दर्शन में भी इसके से, अब अजैनों में भी इसका पर्व है। आज बहुत सी माताएं जैनेतर समाजों में भी उपवास करेंगी, बहुत से पुरुष भी करते हैं। जैन दर्शन में इसका क्या महत्व है, क्यों रोड तीज मनाया जाता है, इसके क्या हुआ था, ये विधान क्यों किया जाता है, इसको आज अपन बहुत गंभीरता से, बहुत स्पष्ट रूप से सुनेंगे। तो रोड तीज की कथा मैं यहाँ पे संक्षिप्त में विस्तार करता हूँ। एक बार विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर स्वामी का समशरण आया। जब भगवान महावीर स्वामी वहाँ पहुँचे तो सभी जगह सुभिक्ष फैल चुका। लोगों के आपस में बैर मिट गए, लोग आपस में मिलने लगे। ये पुण्यात्माओं का प्रभाव होता है। जब समशरण पहुँचा तो वहाँ पे जिस समय में फूल फल नहीं आना थे, असमय में भी वृक्षों पे फल लग गए। एक व्यक्ति ने सारे फल लेकर, राजा श्रेणिक वहाँ पे राज करते थे, उनके पास पहुँचे। राजा श्रेणिक से कहा कि भगवान का समशरण आया है। और जैसे राजा श्रेणिक को पता चला, राजा श्रेणिक ने अपने आसन छोड़कर 7 कदम आगे बढ़ के भगवान को नमस्कार किया। ये बात हमेशा देखें, इसमें बीच बीच में कुछ सीख भी बहुत आवश्यक है। ये हमेशा ध्यान रखना, कभी भी गुरु आ रहे हों अपना आसन छोड़ो, नंबर 1। कभी गुरु आ रहे हों तो जहाँ से वो आ रहे हैं उस तरफ अपने कदम बढ़ाओ, 2 कदम 3 कदम, वहाँ पे स्थिर मत खड़े रहो। तो पुराणों में भी देखें ये सब बातें लिखी हैं कि जैसे उसको पता पड़ा भगवान का समशरण आया, राजा उतर के 7 कदम आगे बढ़ के उसने साष्टांग नमस्कार किया, परोक्ष रूप में। ये इसको बोलते परोक्ष विनय। जब वहाँ पे पता पड़ा कि भगवान का समशरण आया है तो राजा ने क्या किया, कुक्कुर का काम नहीं किया। कुक्कुर क्या करता है, रोटी मुंह में दबाता है और छुप के खा लेता है। राजा ने काक का काम किया। कौवा क्या करता है, जब भी रोटी उसको मिलती है वो काँव काँव करता है। ऐसी कभी नगर में दिगंबर मुनि आए तो कौवा बन जाओ। कभी भी धर्म अनुष्ठान हो, कौवा बन जाओ, अर्थात सबको काँव काँव करो और सबके सब लेने जाओ। अब वो दिगंबर मुनि तो गार्ड थे, वहाँ बैठे थे, आ रहे, समशरण था वहाँ पे। तो जब समशरण तीर्थंकर अरहंत आए, मैं तो विश्वास दिला रहा हूँ, आज यदि महावीर स्वामी भी महवा आ गए ना तो सबके सब लेने भी ना जाएंगे। इक्के दुक्के 4 आदमी मंदिर में मिलेंगे ही मिलेंगे। अरे इतने ही तो आ रहे महाराज। आज के समय में बता रहा हूँ ना, एक आदमी जब उसका ससुर आता है, जब उसका दामाद आता है, उसका साला आता है, उसको लेने कौ सुबह 5 बजे चले जाए। और नगरों में कभी दिगंबर मुनिराजों की आगवानी होती है तो सबके सब अपने घर में बैठते हैं। पूजा करने वालों तक को भी लज्जा नहीं आती, तुम किसकी पूजा कर रहे हो। एक पत्थर की मूर्ति जिसका पूर्व रूप साक्षात नगर में आ रहा है और तुम पत्थर की मूर्ति सामने खड़े हो, गलत बात है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। कभी दिगंबर मुनिराज नगरों में आए, अपने सारे काम छोड़ के उनको लेने जाना। कौन से संघ के हैं, कौन से पंथ के हैं, कौन से किसके गुरु हैं, किसके शिष्य हैं, क्या, ये सब बातें बाद में। अभी क्या देखना है, पिच्छी कमंडल धारी, नग्न भेषधारी महावीर के अनुयायी चले आ रहे हैं। कौन से पंथ के हमें कोई मतलब नहीं। हमें दिगंबर कौन सी महाराज की आगवानी करने जा रहे हैं, हम दिगंबर मुनियों की आगवानी करने जा रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, हमेशा जाना। और जितने पुजारी हैं, जैसे हमारा कोई मुनिराज की आगवानी 8 बजे हो रही है तो पुजारियों का समय बदल दिया जाए, पुजारी उस दिन 7 बजे पूजा कर ले। ये तो देखें सीधी बात है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ये अंदर का अनुराग होता है, ये अंदर के भाव होते हैं कि मन करता चलो महाराज को ले आए। कुछ लोग का मन ही नहीं करता, अरे छोड़ो तो, इतने ही महाराज आ जाएंगे, अपने घर के सामने खड़े हो जाएंगे, पात पछाल कर लेंगे। पात पछाल भी करना हो
पहले तैयारी कर लो, महाराज को लेने जाओ, और महाराज यदि घर के पास आ गए तो दौड़ के आके पाद प्रक्षाल करो, और फिर घर में मत घुस जाओ, महाराज को उनके कमरे तक छोड़ने जाओ, ये नीति कहती है। तो वो राजा ने पूरे गांव में आदेश कर दिया कि भगवान का समूह शरण आया है और सबको भगवान के समूह शरण में चलना है। सब लोग अपने अपने अच्छे थाल सजा के, मैं देखता हूँ ना, कुछ तो ऐसे गरीब आदमी कमरों में खालियात आते हैं। एक बार ध्यान ना, कभी भी दिगंबर मुनियों के कमरे में खाली हाथ मत आना। जितना चढ़ाओगे उतना ऊपर चढ़ोगे, ध्यान रखना। तुमसे चावल लाते नहीं बनता, एक काम करो, घर में एक डब्बे में लौंग भर के रख लो। पवन डॉक्टर सुनाई पड़ रहा है क्या? निकेश, घर में एक डब्बे में लौंग रख लो। अपने घर से निकलो, 3-4 लौंग उठा के जेब में रखो, महाराज के कमरे में आओ, 3 लौंग निकालो, सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्र्य नमः, 3 लौंग चढ़ाओ, ढोक दो और अपना कार्य करो। क्योंकि देखें, अर्घ्य समर्पण पंच परमेष्ठी के चरणों में कहा गया है, मात्र अनंत परमेष्ठी के चरणों में अर्घ्य समर्पण नहीं कहा। साधु के चरणों में भी, कभी भी क्षेत्र में भी जाओ ना, कभी भी, तो अपने साथ में लौंग का पैकेट ले जाओ, या बादाम ले जाओ, चलो बादाम ले जाओ, लौंग ले जाओ, इलायची ले जाओ, कुछ भी ले जाओ, और 3 चढ़ाओ, 4 चढ़ाओ, 1 चढ़ाओ, पर चढ़ाने के बाद ही दर्शन करो, और सम्यक दर्शनाय नमः, ज्ञानाय नमः, चारित्र्य नमः सीख लो, और पूछ लो, महाराज जी आपका रत्नत्रय कुशल है क्या? अब तो मुंह बना के आए, स्वाहा ये चले, ये व्यवहार होता है। पूछ लो, हे स्वामी आपका रत्नत्रय कुशल है क्या? तो इससे क्या लगे, चलो कि ये श्रावक को धर्म की चिंता है। क्योंकि देखें, जो धर्ममय जीवन जी रहा है, हमारा तो ये कहा है, परिमणि जीव दब्बम तत्कालम तम्यक्ति परिणतम तम्मा धम्म परिणत आधा धम्म मुड़े दो। जो जिस रूप में परिणत है वो वह है। चलिए आगे देखें। तो भगवान का समूह शरण में सब पहुंच जाते हैं। राजा श्रेणिक भगवान का दर्शन करता है और वहीं पे वह बैठ जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, ये रोड तीज व्रत क्या होता है, ये क्यों मनाया जाता है, इसकी क्या महत्वता है, कृपया करके अपनी देशना में हम सभी को बताने की कृपा करें। गणधर परमेष्ठी से वो प्रार्थना करता है। गणधर परमेष्ठी रोड तीज की व्रत की कथा कहते हैं, हे राजा श्रेणिक, मैं रोड तीज की व्यथा कहता हूँ, तू अपने मन लगा के, कभी भी देखना शास्त्र में एक बात आती है, एक शब्द हमेशा लिखा रहता है। भगवान जब भी देशना देते हैं गणधर परमेष्ठी, वो ये कहते हैं कि मैं इसकी कथा कहता हूँ, तू ध्यान लगा के सुन। अब जैसे भाई साहब का मोबाइल बज गया, तो इसमें क्या लिखा, ध्यान लगा के सुन। ध्यान लगा के मतलब अड़ोसी पड़ोसी को मत देखो। अच्छा, दूसरे जितने लोग सभा में आते हैं, इनका भी कर्तव्य है कि ये भी स्थिर हो जाएं, ताकि तुम अस्थिर होगे तो तुमको देखकर तुम्हारा पड़ोसी भी अस्थिर हो जाएगा। जैसे अभी उसका मोबाइल बजा तो अजित कुमार का ध्यान कहाँ गया, उसके मोबाइल में। तो ये सब बातें बहुत उपयोगी हैं। तो भगवान गणधर परमेष्ठी बताते हैं, उज्जैनी नगरी की बात है। अब बहुत ध्यान से सुनने वाला विषय है। उज्जैनी नगरी की बात है। राजा सेठ सेठानी वगैरह वहाँ पे रहते थे। सागर दत्त और सागर दत्ता सेठ सेठानी वहाँ रहते थे। 56 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं उसके पास थी। उसके राज्य में 56 ध्वजा उसका प्रतीक हुआ करती थी। अनेक सेवक कार्य किया करते थे, अनेक नौकरों को आदेश देता था। वो सेठ सागर दत्त वहाँ पे रहता था। 7 पुत्र थे और 7 पुत्र वधू भी वहाँ पे रहती थी। कुल मिला के 16 लोग, 7-7 14 और 2 16, ये 16 लोग वहाँ पे अपना आराम का जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक बार एक दिगंबर मुनिराज का वहाँ पे आना हुआ और वह उद्यान में उनकी सभा बाहर चल रही थी। सागर दत्ता सेठानी जब वहाँ पहुँची तो देखा कि
महाराज का उपदेश चल रहा है, सभी लोग अपने अपने नियम ले रहे हैं, व्रत ले रहे हैं। उसकी जितनी सहन थी वो भी महाराज के पास गई। सबके जाने के बाद, महाराज एक व्रत मैं भी लेना चाहती हूँ, एक ऐसा व्रत बता दो जो साल में एक बार आता है और जिसमें रूखा सूखा खा के उस दिन निकल जाता है, ऐसा कोई व्रत आप बता दीजिए। तो मुनिराज कहते हैं कि थोड़ा अपने चेहरे पे मुस्कान देते हैं और कहते हैं अच्छा चलो कोई बात नहीं, हमारे तो कहा भी गया है कीजिए शक्ति प्रमाण, जिसकी जितनी शक्ति उतना कर लो। एक काम करो, तुम त्रिलोक तीज व्रत यानी रोट तीज व्रत, त्रिकाल 24 व्रत जिसके अपर नाम है, ये तुम व्रत कर लो। ये मुख्यतः ये व्रत जो होता है, जो भी हमारे जीवन में अंतराय आते हैं उसका निवारण करने के लिए ये व्रत होता है। विघ्न बाधाएं आती हैं, कभी दरिद्री हमारे जीवन में आ जाती है। मैं देखता हूँ ना, इतने सारे पुरुष हैं मरते रहेंगे कि महाराज जी बहुत गरीबी है, हमने उधार ले लिया, हमने ये कर लिया, पैसा नहीं चुकता, हमारे यहाँ पैसा भी आता है तो ठहरता नहीं है, पूरा खर्चा हो जाता है। तो इन सब के लिए ये वाला व्रत किया जाता है, त्रिकाल 24 व्रत। पुनः सुने, जिनको धन संपत्ति में अंतराय आ रहा है, जिन्होंने उधार ले लिया चुकता नहीं हो रहा है, जिन्होंने अपने जीवन में पैसा घर में कमाते हैं पर पैसा घर में बचता नहीं है, तो ये सब कारणों के कारण ये वाला किया जाता है। करो ना, पर जिनको ऐसी समस्या, मैं बोलता हूँ कल से चालू कर दो, 1 महीने तक करो, फिर देखो क्या होता है। बस सीधी बात है, श्रद्धा होना चाहिए और पुण्य होना चाहिए। ये तो समय सार में एक लिखा है कि ये सामग्री मिलाओगे तो सोना बनेगा, यदि पुण्य होगा तो। अब पता चला आदमी विधान कर रहा है और भगवान की जगह इसको पैसा दिख रहा है, कहाँ से इसका पुण्य बढ़ेगा। तो वो महाराज ने उसको विधि बता दी कि ये व्रत 3 साल भी कर सकते हैं, 12 साल भी कर सकते हैं और 24 बार भी कर सकते हैं। ये व्रत अपने ऊपर है, जैसा शक्ति हो वैसा कर लो। इस व्रत के दिन भगवान के चरणों में रोट खीर चढ़ाई जाती है और व्रत के दिन उपवास करके दूसरे दिन पारना में रोट और गिलकी की सब्जी, वो भी बिना नमक की। ये नहीं चलेगा कि अच्छे तेल वेल लगा के बघार लगा के खा लो, नहीं तो व्रत किस बात का। बाकी फिर अपनी अपनी क्षेत्रीय परंपरा है जहाँ रोट खीर। तो वो जो सेठानी थी उसको श्रद्धा हुआ, घर जाके उसने सबको ये बात बताई कि महाराज ने ये व्रत के बारे में बताया है। तो कुछ लोग बोले, उनके बहुए लड़के बोले कि ये क्या है, ये कोई व्रत है क्या। जब हम इतने दिन के पके चावल तक जब कभी कभी पचा नहीं पाते थे, सूखा रोट कौन पचाएगा, ये तो गरीबी दरिद्री लोग खाएं। तो इन्होंने व्रत की निंदा करी और सागर दत्ता सेठान ने भी वो व्रत छोड़ दिया। जैसे ही निंदा की, व्रत छोड़ दिया, पूरी 56 करोड़ मोहरें भस्म हो गई, काली पड़ गई, पूरे हीरे मोती पानी पड़ गए, महल जर्जर होने लगा। गरीबी देखकर सेवक आदि भी छोड़ के चले गए। अब ऐसी स्थिति आ गई कि जिसके पास 56 करोड़ मोहरें थीं, सब कुछ था, खाने को एक दाना भी नहीं रहा। वैसे जिनके पास पैसा है वो लोग इतराए नहीं, जिनके पास 10-10, 20-20 दुकानें हैं, 10-10, 20-20 मकान हैं, वो लोग इतराए नहीं। जिनको अच्छा खाने को मिल रहा है, इतराना नहीं, कल का कोई भरोसा नहीं है। दूसरे धनाढ्यों को देख के भी ईर्ष्या मत करना, कल का कोई भरोसा नहीं है। अब बेचारा उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं। तो वो पूरे 16 के 16 लोग, उन्होंने उज्जैन छोड़ के वे सब हस्तिनापुर गए, जहाँ पर सागर दत्त सेठ की बेटी ब्याही थी। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने बाहर रुककर उसको फ़ोन किया और कहा कि बेटी ऐसी ऐसी बात है। तो बेटी ने कहा कि आप लोग एक काम करो, यहाँ मत आओ, क्योंकि अभी आपका पुण्य क्षीण हो चुका है। उसने पत्र में लिख दी ये वाली बात पूरी
और यदि आप लोग आओगे और मैं पैसे यदि आपको कुछ देती भी हूँ तो आरोप आएगा कि मायके के पैसे उठा के, ससुराल के पैसे उठा के मायके में ये दे देती है। तो उसने क्या किया, 16 लोग का भोजन बना दिया और वो पत्र लिख के, और उस भोजन में उसने थाली में 5 मोहरें रख दी, स्वर्ण मोहरें, ताकि ये लोग कुछ अपना जीवन यापन कर ले। और बाहर उद्यान में उसने एक दासी के निमित्त से भिजवा दिया। जैसे ही उन्होंने उसको खोला, पूरा खाना काला पड़ गया, मोहरी भी काली पड़ गई। पुण्य नहीं था ना। उन्होंने सोचा कि अरे ये हमारी बेटी ने क्या किया, और उन्होंने उसको वहीं पे गड्ढा खोद के सारा सामान रख दिया और एक चिन्ह बना दिया। वहाँ से वो लोग निकले तो आगे दूसरे गांव में पहुँचे। वहाँ पर सागर दत्त सेठ का ससुराल था, यानी बच्चों के मामा वहाँ रहते थे। उन्होंने सोचा कि चलो इनके पास जाके कुछ सहयोग मिल जाए। बहुत बड़ा उत्सव चल रहा था उनके गांव में। तो इन्होंने सोचा कि हम इतने फटे कपड़े पहने हैं, कुछ भी नहीं है, तो फालतू साले की बदनामी होगी, तो एक काम करो बाद में मिलते हैं। ऐसा सागर दत्त सेठ ने विचार किया, जब तक अपन पीछे घर के कहीं पे छुप जाते हैं, कोई देख ना ले। शाम को उत्सव ख़त्म होगा, भोजनशाला चल रही थी, तो अपन पहुंच जाएंगे। अच्छा, खाना खाया नहीं था, बहुत दिन हो गए थे। तो देखा कि एक नाली से ऊपर कहीं चावल बन रहे होंगे या धो रहे होंगे, वहाँ से माड़ का पानी आ रहा था गरम गरम। अब क्या करें, बेचारे भूखे थे। यहाँ देखो ना, कितने सारे ऐसे भूखे भी लोग हैं जो नालियों का पानी छान छान के पीते हैं। जाओ आप शिखर जी में देखो, आप उड़ीसा तरफ चले जाओ, आप सत्तू घोल घोल के कच्चा पोहा साथ में खाते हैं। वैसे देखो, खाने पीने को मिल रहा है, उसके पहले भगवान का 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया करो कि हे भगवान, आपके निमित्त से आज इतनी थाल के थाल दिख रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस सागर दत्ता सेठानी ने एक मटका वहाँ पे रख दिया, ताकि ये माड़ का पानी आ जाएगा नाली से और हम लोग इसको पी के थोड़ा बहुत अपनी भूख की वेदना को शांत कर लेंगे। इतने में इनकी जो भाभी थी वो ऊपर से छत से उसने देख लिया। हालांकि भाभी बहुत प्रेम करती थी, सब कुछ था, पर जब किसी के पाप का उदय आ जाता है तो सामने वाले के भी प्रेम देने के भाव नहीं होते। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। उसने क्या किया, ऊपर से धीरे से एक बड़ा सा पत्थर नाली में छोड़ दिया, और जैसे ही वो नीचे गया, मटका फूट गया और पूरा पानी सागर दत्ता सेठानी के पैर पे चला गया। जल गई। बेटे समझ गए कि मामी की ये कौन सी चाल है, और उन्होंने कपड़े में उसके पैरों को बंद करके और उठा के वो अपनी माँ को ले गए। सागर दत्त सेठ सोच रहा था कि बताओ, कोई भी साथ नहीं दे रहा। फिर उसका एक मित्र रहता था मथुरा में, वो मथुरा पहुंचा। उसने सब परिवार को बोला कि आप लोग बाहर रुको, मैं थोड़ा देख के आता हूँ कि यदि मेरा साथ देगा तो मैं आप लोग को बुला लूँगा। उसका मित्र अच्छा था। उसके मित्र ने क्या किया, रामसेन नाम था उसका। उसने मित्र ने क्या किया कि ठीक है, आप एक कमरे में रात्रि को सो जाओ, कल सुबह मैं मिलता हूँ। जब वो सेठ रात को सोया तो वहाँ पे एक सोने का मोर था, उसकी चोंच पे एक हार लटका हुआ था। सेठ आगामी क्रिया बना रहा था, आगामी मतलब मुझे भविष्य में क्या करना है, ऐसा सोच ही रहा था। उसकी दृष्टि मोर के ऊपर पड़ी और देखा कि मोर धीरे धीरे वो हार को निगल रहा है। उसके मन में भाव आया कि यदि मैं रात भर यहाँ रुका रहा और ये मोर ने कहीं पूरा हार निगल गया तो मेरे ऊपर आरोप आएगा, रात ही रात में वहाँ से निकल गया। अब उसने सोचा क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। फिर वो चंपापुर पहुँचा। वहाँ से भी निकलने के बाद तो एक कोई सेठ था, समुद्रदत्त सेठ नाम का व्यक्ति था। उसने फिर इन लोगों को सहारा दिया, एक काम करो, तुम लोग बहुत गरीब हो, हमारे यहाँ कुछ कामकाज कर लो। तो कुछ झाड़ू पोछा लगाने लगे, गेहूँ बीनने लगे, उसकी बहुएं सब काम पे लग गई, पति भी दुकान के काम पे लग गए। सोचो तो, विचार तो करते जाओ कि जो दूसरों को काम पे लगाता था, ऐसा पाप का उदय आ गया कि स्वयं को काम करना पड़ रहा है। काम करते रहे, करते रहे। एक दिन
जो वहाँ की इसकी समुद्रदत्त की सेठानी थी, वो सागर दत्त को उसने अपना भाई, धर्म भाई बना लिया। तो सागर दत्ता से एक दिन कहती है कि भाभी कल एक काम करना, अच्छा राज्य की अच्छी सफाई करा देना और अपने बहुओं से भी कह देना कि वो अच्छा पूरा साफ साफन कर दे, अच्छा सब कुछ ठीक कर दे। तो सागर दत्ता पूछती है कि कल ऐसा क्या है, क्यों कह रही हो साफ सफाई करने के लिए? कल ना रोड तीज व्रत है। अच्छा, तो इसको याद आ गई कि हमने इस व्रत की निंदा की थी, इस व्रत का अपमान किया था, हमने इस व्रत पे शंका की थी कि ऐसा कैसे होता है, क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं है। उसके प्रभाव से आज हमको दर दर की ठोकरें खाना पड़ रही है। तो उनकी छोटी बहू बहुत अच्छी थी, तो उसने क्या किया, व्रत का दिन आ गया, व्रत के दिनों में सबके निमित्त से एक एक रोट बनाया जाता है। उसने विचार किया कि मैं अपना रोट श्री जी के चरणों में चढ़ाऊंगी। उसका स्थितिकरण हो गया। कोई बात नहीं, कभी घर में कभी ऐसा भी रहता है, कोई जीव बहुत मान में आ जाता है, सब कुछ हो जाता है, परंतु जब घर में सबसे अच्छा यदि अपने आप को स्थिर करने का उपाय है, अपने आप का सम्मान बढ़ाने का उपाय है, हाथ जोड़ के क्षमा मांगना सीख लो। न्यायालय में भी 20-20 साल के कैदियों की भी उम्र कैद कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे रह के वो लोग सात्विक जीवन जीते हैं, झुक के जीते हैं। तो सरकार भी बोलती है कि चलो भाई इसको 20 साल के काम करो, इसको 10 साल में छोड़ दो, 10 साल इसकी जेल कम कर दो। तो जब परायों की जेल कम हो जाती है तो अपने झुक जाएं, तो अपने क्यों नहीं स्वीकारेंगे। तो वही हुआ वहाँ पे। जब उसने, उसकी छोटी बहू को ऐसा लगा तो वो मंदिर गई और सबसे पहले उसने भगवान जी से क्षमा मांगी। कहती है, हे प्रभु, हम जान रहे हैं कि हमने व्रत की निंदा की थी, इसलिए हमारे पूरे घरों पे आपत्ति आई है। हे भगवान, सबसे पहले हम उस निंदा की आपके चरणों में क्षमा याचना करते हैं। और मैं ये रोट मतलब मोटी रोटी होती है ना, उसमें दरार होना चाहिए ना कोई छेद होना चाहिए, बिल्कुल मोटा होना चाहिए। वो रोट उसने जाके भगवान के चरणों में जैसे ही समर्पण किया, वो रोट सोने का बन गया। ये पुण्य का प्रभाव था। अब ये बात पूरे गांव में फैल गई कि ऐसा कौन संपत्तिशाली जीव है जिसने भगवान को सोने का रोट चढ़ा दिया। उधर समुद्रदत्त सेठ के पास भी बात गई। इधर जो समुद्रदत्त सेठ की पत्नी थी, उसने सागर दत्ता को भी कहा कि बहन, तुम्हारे निमित्त का भी ये रोट बन गया है, ले लो। और जैसे ही वो सेठ जो समुद्रदत्ता सेठानी थी, उसने, जो सागर दत्ता गरीब सेठनी वो थी, सेठानी जो गरीब बन गई थी, उसको जैसे ही रोट दिया, उसके हाथ में वो सोने का हो गया। अब स्त्री की मायाचारी अपनाई उसने, जिसने दिया था। अरे बहन, वो गलती से मैं सोने का रोट ले आई थी, तो मुझे वो वापस कर दो, ये आटे का रोट ले लो। और जैसे ही उसने रोट उसके हाथ में वापस दिया, फिर आटे का हो गया। फिर उसने जब उसके हाथ में दिया सेठानी सागर दत्ता के, फिर वो सोने का हो गया। अब उसको लज्जा आई। वो कहती है, बहन क्षमा करना, भाभी क्षमा करना, ये मेरी मायाचारी थी। रोट वास्तव में अब तुम्हारा पुण्य बढ़ गया है, रोट सोने का हो गया है। जब ये बात समुद्रदत्त सेठ को पता पड़ी, समुद्रदत्त सेठ कहता है, अब ये लोग अपने घर में काम करने लायक नहीं है, अब इनका पुण्य बढ़ गया है, इनको एक काम करो, कुछ पैसे दे दो ताकि ये लोग काम करें और ये लोग अपना जीवन यापन कर सकें। सभी ने अपने अपने व्यापार करे, वहाँ से निकल के सारे बेटों ने, सातों बेटों ने, पिता ने, सब ने व्यापार किए। और इससे इनका पुण्य उस व्रत में वापस श्रद्धा के कारण इनका पुण्य इतना तीव्र हो गया कि जो भी ये लोग व्यापार करते थे, सारा जहाज वगैरह विदेश से सब इनको मिल गए, सारे घर खुल गए, ताले खुल गए। अब ये लोग वापस से धनाढ्य और 56 करोड़ जो भी मोहरें थी वो भी बिल्कुल इनको मिलने वाली थी। अब वहाँ से पूरा संपत्तिशाली होकर ये लोग वहाँ से निकले। वापस कहाँ? अपने घर के लिए, उज्जैन के लिए। सबसे पहले चंपापुर पहुँचे। चंपापुर में तो थे, वहाँ से निकल के मथुरा पहुँचे। किसके पास? अपने मित्र के पास। जब वहाँ पहुँचे तो लोगों ने सोच लिया था कि अच्छा ये वही है जो हार चुरा के भागने वाला था और पहले भाग गया ये।
लोगों को तो संशय था पूरा। जब वो वहाँ पहुँचा तो वही दृश्य पुनः उसने दिखाया कि मोर हार निगल रहा है। तो उसने कहा देखो भाई, ये मोर भी कह रहा है कि इसने हार नहीं चुराया। पिछली बार देखो क्या हुआ था, उसने अपने मित्र से कहा कि देख भाई, यदि मैं सुबह रुक जाता तो मेरे ऊपर तुम लोग शंका करते। तो देखो ऐसी स्थिति थी। तो बोले ये मेरे पुण्य का प्रभाव है कि मोर भी दिखा रहा है कि इसको बचा रहा है। फिर वो वहाँ से निकलकर वापस अपने जब ससुराल पहुँचा, ससुराल में जब पहुँचा तो सबके सब बैंड बाजी लेके स्वागत करने आ गए। वही भाभी जिसने पत्थर छोड़ दिया था छत से, अब वही भाभी स्वागत करने आ गई। सच है, सच कहा है, भरे को दुनिया भरती है, खाली को खाली करती है। जब खाली थे तो कोई नहीं पूछ रहा था, और भर गए तो देखो आज घरों की स्थिति देखो ना। कोई बेटी, जब किसी घर में कोई बेटी पैदा हो जाए तो पहले तो मन करता है कि कहीं इसको मैं गर्भ में ही इसका नाश कर दूं। बहुत सी महिलाएं गर्भ निरोधक गोलियां खा लेती हैं, बहुत सी महिलाएं ऑपरेशन करा लेती हैं, एक 5 इंद्रिय जीव को गर्भ में ही उसका नाश कर देती हैं। और कहीं वो पैदा भी हो जाए तो नाक सिकड़ के जीवन जीती हैं, कहाँ से पैदा हो गई, कहाँ से पैदा हो गई। और वही कहीं कन्या कहीं कलेक्टर बन जाए, कहीं सीए बन जाए, कहीं आईएएस बन जाए, कहीं आईपीएस बन जाए और पैसा कमाने लगे तो देखो एक माँ कैसे उसको सम्मान देती है। भरे को दुनिया भरती है, खाली को खाली करती है। जब वो वहां पहुंचे तो सबके सब पूरे ससुराल पक्ष के लोग बैंड बाजा लेके आ गए। सागर दत्त ने पूछा अब क्यों आए हो? जब साथ चाहिए था तब साथ नहीं दिया था, और अब सब कुछ आ गया तो वाह करने साथ बैंड बाजा लेके आ गए। क्या था ये? तो वो भाभी कहती है, उसकी मामी जो थी बच्चों की, वो कहती है मैं क्या करती, तुम्हारे पाप का इतना उदय था कि मेरे मन में ऐसे भाव आ गए कि मैं पत्थर फेंक दूं। कोई बात नहीं, वहां से निकले तो अपनी बेटी के ससुराल पहुंचे हस्तिनापुर। बेटी वगैरह भी सब आ गए, पूरा राज्य लेने आया। तो सागर दत्त कहता है कि बेटी ये तुमने हमारे साथ किया, हमें आवश्यकता थी और तुमने थालियों में हमको ये भेजा, ये कैसा व्यंग था? तो वो कहती मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने तो आपको स्वादिष्ट भोजन भेजा था, 5 मोहरें भी भेजी थी। तो उसने वहीं पे जहाँ रुके थे वहीं पे गड्ढा खोद के देखा तो वास्तव में भोजन पूरा वैसी के वैसी था और 5 मोहरें भी थी। तो वो कहती है क्या करते, आपका पाप का इतना उदय था कि वो भी पूरा काला पड़ गया। उसके बाद ये लोग अपने राज्य में पहुँचे, वापस उज्जैन पहुँचे तो पूरा घर वापस सब व्यवस्थित हो गया। 56 करोड़ मोहरें जो थी वो पूरी व्यवस्थित हो गई, 56 ध्वजाएं पूरी व्यवस्थित हो गई और पूरे सेवक आदि सब वापस आ गए। और तब से जब लोगों को पता पड़ा कि ये रोट तीज व्रत का प्रभाव है, रोट तीज व्रत के ऊपर श्रद्धा का प्रभाव है कि आज राजा जो था, सेठ था, वो वापस अपने आप में स्थापित हो गया। तब से नगर नगरों में रोट तीज व्रत मनाने लगे लोग। और फिर बहुत से अगर क्षेत्रीय परंपरा है, खैर यहाँ तो लोग जानते भी नहीं हैं, यहाँ तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि आज रोट बनाना पड़ता है, या तो गिलकी की सब्जी के साथ खाना पड़ता है या फिर खीर के साथ खाना पड़ता है। मतलब उपवास के दिन, रोट तीज के व्रत के एक दिन पहले गुरु चरणों में जाकर व्रत ग्रहण किया जाता है और फिर उपवास के पारणा में ये सब चीज़ें ली जाती हैं। तो इससे हमको ये यहाँ पे यह सीख लेना है इस कथा से। पहली सीख, जो कथा तो मैंने बता दी, सबने सुन ली। हाँ वही पुराना रोट बना के, वही गिलकी, राजस्थान वगैरह में हम लोग थे भीलवाड़ा में, वहाँ पे यही था, पुराना रोट और गिलकी की सब्जी सब लोग खाते थे बिना नमक के। खैर अपने यहाँ नहीं, ये परंपरा भगवान को भी चढ़ाई जाती है। रोट खीर चढ़ाई कि नहीं बिल्ली भाई? आज चढ़ाई है ना, चैत्यालय में चढ़ी है, चढ़त है। बहुत से, देखो आज के समय में समस्या क्या है, बहुत से श्रावक आज के समय में मानी हो गए।
हाँ हाँ, बहुत से श्रावक आज के समय में मानी हो गए, पंथवाद से ग्रसित हो गए। तो कोई यदि सात्विक क्रिया भी करना चाहता है तो लोग बोलते हैं गलत है, जबकि तुम स्वयं पंथवाद से, गुरुवाद से ग्रसित हो। तो आज पुराण पढ़ें, स्वाध्याय करें, ज्ञानी बने। इससे क्या होगा? स्वयं को बोध होगा कि वास्तव में वास्तविकता क्या है। पंथवाद से ग्रसित होने का कोई समय नहीं है, गुरुवाद से ग्रसित होने का कोई समय नहीं है। खुल के प्रश्न करें, खुल के प्रश्न समझें, उत्तर इनके समझें, आगमिक उत्तर समझें। तो इस कथा से हमको कुछ सीखें लेना है। पहली सीख, कभी भी दिगंबर मुनि आए तो अपना स्थान छोड़ के थोड़ा सा आगे बढ़ो। दूसरी सीख, कभी भी मुनिराज आए तो अकेले उसका लाभ मत लो, सबके साथ काँव काँव करके सबके सब जाओ। तीसरी चीज़, कभी मुनिराज आए तो अपने घर में मत बैठो। यदि ये पता पड़ जाए कि महाराज 8 बजे आ रहे हैं तो अपना घर छोड़ के उनकी आगवानी में जाओ, भगवान को छोड़ दो। एक पत्थर की मूर्ति जिसको बोलते हैं अजंगम प्रतिमा, और एक चलते फिरते पिच्छी कमंडल धारी मुनि जिनको कहते हैं जंगम प्रतिमा। उस दिन ये मत बोलना कि हमारे पैर में दर्द है, हमारे सीने में दर्द है, हमारे पेट में दर्द है। घर के सारे काम कर लोगे पर आगवानी में नहीं जा सकते। तो ये विचार करना, कभी भी कोई मुनि आ जाए ये मत देखना कि अरे ये महाराज हमारे पहचान के, चलो इनको लेने चलें, और ये महाराज हमारे पहचान के लिए, छोड़ो, होंगे मिल लेंगे मंदिर में, कमरा में तो आ ही रहे हैं। ऐसा कभी विचार मत कर। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, बार बार एक चीज़ बताता हूँ कि महाराजों के नाम पे मत जाओ। नाम पे जाओगे तो अपना काम नहीं कर पाओगे। इसलिए देखो कौन आ रहा है, कभी कोई पूछे ना, सुशील भाई कौन आ रहा है, तो बोलना भैया मुनि महाराज आ रहे हैं। कौन से आ रहे हैं? तुम उससे क्या करने? पहले पिच्छी का मंडल देखो, उनको लेने जाओ, नाम पता बाद में देखेंगे। तो दूसरी चीज़ हमको ये लेना है, कभी दिगंबर मुनिराज आए उदास मत हो, उनकी आगवानी करो। इसके बाद जो सीख हमको लेना है वो ये सीख लेना है कि कभी भी व्रतों की अवहेलना नहीं करना है, धर्म की कभी अवहेलना नहीं करना है, गुरुओं की कभी अवहेलना नहीं करना है, संशय नहीं रखना कभी भी। अरे ऐसा होता है क्या, क्या है? जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, युवा पीढ़ी कभी कभी, क्या है महाराज ज़बरदस्ती घर छोड़ दिया, घर में रहते, अच्छा खाते पीते, आराम से अपना जीवन जीते, क्या हो रहा है ये सब करने से? कुछ भी तो नहीं होता। ऐसा यदि श्रद्धान हो रहा है, इसको अश्रद्धान कह रहे हैं। संशय मिथ्यात्व, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, मोक्ष का मार्ग है क्या, मोक्ष मिलेगा क्या, संशय आ गया इसके मन में। अभी तत्वासूत जी का वाचन अपन कल से पढ़ेंगे ना, बहुत चीज़ें सीखने मिलेगी अवश्य। उसमें सब श्रावकों से मैं कह रहा हूँ दुकान छोड़ देना, पर तत्वासूत जी का वाचन एक बार जरूर सुन। जैन धर्म की गीता, इसका जो हमको सीख लेना है कि कभी भी दुख में कोई हमारे घर पे आए, अपनी थाली उसके सामने रख देना। कभी भिखारी भी आए तो भली रोटी मत खाना, अपनी रोटी उसको देके पानी पी लेना, ये मानवता होगी। चाहे सगा आए और चाहे मैं तो बोलता हूँ दगा भी क्यों ना, जिसने दगा दिया है वो भी क्यों ना आए, उसको भी भूखा समझ के 2 रोटी खिला देना, उसके बाद जितना लड़ना लड़ते रहना। देखो ना, आप पुराण नहीं पढ़े क्या? जब बड़े बड़े युद्ध होते हैं, 2 पक्ष के युद्ध होते हैं, तो शाम को जब युद्ध खत्म हो जाता है तो सभी आपस में एक दूसरे का सेवा करते दृष्टिगोचर होते हैं। ये ध्यान रखो। तो एक सीख हमको ये लेना है कि कभी भी कोई हमारे द्वारे पे आए उसको हमेशा खाना दो, पीना दो। इसलिए अपना उदार मन रखो। मैं देखता हूँ ना बहुत सारे, खैर अपने महवा में तो ठीक है, बहुत कम समाज है, बहुत से नगरों में जब जाते हैं तो वहाँ भी ऐसे दृष्टिगोचर होता है कि ऐसे ऐसे लोग भी रहते हैं, जैसे माना कोई मेहमान आया तो धीरे से मुंह छुपा के भाग गए। जैसे कुक्कुर की प्रजाति नहीं होती, कुक्कुर क्या करता है, एक कुक्कुर यदि कोई आता है मोहल्ले का, या तो उसको भौंकने लगेगा या वो भाग जाता है। तो कुक्कुर प्रजाति मत रखो।
अतिथि देवो भवा, अतिथि सेवा में सदा तत्पर रहना। कभी क्षेत्रों पे भी जाते हो, वहाँ भी अपन देखते हैं कोई गरीब लोग रहते हैं तो स्वयं तो गप गप खा के आ गए, तो कभी कोई गरीब दिख रहा हो तो उसको खिला दो, क्या चले जाएगा अपना। अपने तो लिखा है तिसिदम्बा भुभिक्षिदम्बा कि जो भूखा है, जो प्यासा है, उसको देने से और बढ़ता है, पुण्य का आश्रम होता है। अभी हम लोग ग्रंथ पढ़ रहे हैं, नीति वाक्यमृत का स्वाध्याय चल रहा है संघ में, उसमें अभी बात आई थी, कंजूस का कभी धन वृद्धिमान नहीं होता। जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि अरे मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या दान दूं, अरे तेरे पास 2 रुपये ना, वो 2 रुपये का दान दे दे, 20 रुपये होगा। तो इससे हमको एक सीख ये भी लेना है कि कभी भी कोई गरीब हो उसको हमेशा दान देना है। दूसरी और इस कथानक से हमको यह भी सीख लेना है कि भाई कोई व्यक्ति यदि हमको सहायता दे रहा है, कोई व्यक्ति यदि हमें कुछ उपकार कर रहा है, तो वहाँ पे ईमानदारी से काम करना। जब वो सागरदत्त सेठ समुद्रदत्त सेठ के पास पहुँचा था, उसने जब कहा कि आप हमारे घर में काम कीजिए, उन लोग सबकी यही दृष्टि थी, वो 16 लोगों की, कि भाई इसने हमको सहारा दिया है, अब हमको बिना बेईमानी की मन लगा के इनके घर पे काम करना चाहिए है। तो उन्होंने काम किया। तो ऐसा आज यह महान रोड तीज पर्व है। इस पर्व के दिन ऐसे अनेक अनेक पर्व और 10 लक्षण पर्व आदि कल से भी प्रारंभ हो रहे हैं। सभी श्रावक अपनी शक्ति को बढ़ाकर, शक्ति सब में देखा जाए तो अनंत वीर, आत्मा का गुण है अनंत वीर, और जिसके पास आत्मा है उसके पास अनंत वीर है। बस ये है कुछ लोग अपने आप में थक जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अरे यदि हम नहीं खाएंगे तो कहीं मर ना जाए, कहीं कमज़ोर ना हो जाए, कहीं क्या होगा। आज देखा, मैं दुनिया को क्यों बोलूँ, आज हमको ही देख लो ना, इतने समय खाने वाले, दिन में 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार रात को खाने वाले, दिन का खाने वाले, आज एक समय भोजन लेके जीवन जी रहे कि नहीं। चलो हमको छोड़ो, आज हमको देखना, आज ऐसे भी मुनिराज हैं 5-5 10-10 उपवास करके जीवन जी रहे हैं। ऐसे भी मुनिराज हैं जिन्होंने महीने महीने उपवास किए। तो ये किसकी शक्ति थी? मन की शक्ति थी। आज एक व्यक्ति से कहो भैया आज नमक मत खाना, अरे महाराज ये हमसे नहीं होगा, हमारे बस की नहीं है। कभी किया है? नहीं महाराज कभी नहीं खाया। तो तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे बस की नहीं है? करके तो देखो। जैसे कभी होता नहीं, किसी बच्चे को बैराग हो जाए और माँ कहती है अरे बेटा मत जाना बहुत कठिन है, तो माँ ने लेके देखी क्या दीक्षा? माँ को कैसे मालूम कठिन है? तो ये सब बातें स्वयं देखो, बिजुका का काम कभी मत करना, मैं पुनः कह रहा हूँ। बिजुका होता है ना खेतों में, ना तो स्वयं खाता है और ना किसी को खाने देता है। ऐसे कोई यदि व्रत उपास कर रहा हो तो कभी ये मत बोलो अरे कठिन है, ये है वो है। ना तो तुम स्वयं कर रहे हो और ना किसी को करने दे रहे हो। कोई व्रत उपास कर रहा है, सेवा करना सीखो। चलो भाई इन्होंने व्रत किया है, इनकी सेवा करते। कभी मना ही मत करना। मना करोगे हाँ, पर एक बात और भी है, खासकर बहुत सी बूढ़ी दादियों के साथ, अपने स्वास्थ्य को देखकर व्रत उपास करें। और दूसरी बात, जो बूढ़े लोग हैं वो लंबा व्रत लेने के लिए थोड़ा सा सोचें। नहीं तो मान लो उम्र हो गई 70 साल की, अब तुमने कहा महाराज जी हमें 40 शुद्धि 1234 उपास करने हैं, तुम्हारा कल का भरोसा नहीं है, तुम कल सुबह उठ पाओगी नहीं उठ पाओगी। और कहीं तुमने 1234 व्रत ले भी लिए, हालांकि मैं समझ रहा हूँ कि किसी ने व्रत ले लिए, वो कहीं चला भी गया तो उसके व्रत माने जाते हैं, परंतु फिर परिणामों में बहुत आकुल व्याकुल परिणाम होते हैं। नहीं तो स्वयं सोचो, कोई व्रत ले लिया और माना कोई महिला का ऋतुकाल आ गया है, कोई विषय पर तबीयत खराब हो गई, तो कितनी आकुल व्याकुलता होती है। अब बुढ़ापे में ऐसा आकुल व्याकुल परिणामों के साथ मरण कहीं हुआ तो कुमरण, या तो फिर आपके जीवन में समता हो। तो इस प्रकार से ये रोड तीज व्रत महान पर्व है और कल से अब 10 लक्षण व्रत प्रारंभ होने जा रहे हैं। सभी श्रावक सारा 10 लक्षण व्रतों में जो चर्या हैं अपनी दिनचर्या बदलें। 10 दिन सुबह जल्दी उठें, जैसे कल से अपने को पता है 5:30 बजे यहाँ इसी प्रांगण में अपने को ध्यान करना है। तत्वासु जी के अर्घ होना है। प्रतिक्रमण सुकुल सागर महाराज बोलेंगे, सबको बोलना है। दूसरी बात प्रतिक्रमण होना है,
आचार्य बनना होना है, तो सभी पूरा ऐसा 10 लक्षण पर पूरा शिविर में बने। रायपुर में परम पूज्य आचार्य महाराज के द्वारा भी शिविर 10 लक्षण का हो रहा है। सभी जगह अपने अपने मुनिराजों के द्वारा सब श्रावक आनंद लेंगे। तो अपन भी 10 लक्षण पर्व में, पर बस इतना मैं अवश्य कहूँगा, 10 लक्षण पर्व में घर में अधिकतर बस मौन रहना। क्योंकि यदि तुमने घर में अनबन कर ली, कहीं आपस में झगड़ा कर लिया, तो मंदिर आके मुंह बना के बैठने का कोई सार नहीं है। और सुबह से उठने के बाद तो मैं बता रहा हूँ, सुबह से उठते से जब तक मंदिर से ना निकल जाओ तब तक सब लोग मौन ले लो। आज ही प्रतिज्ञा कर लो कि 10 दिन का सुबह उठ के हम घर में किसी से बात नहीं करेंगे। अब कहीं तुमने सुबह उठ के बात कर ली, कहीं कोई माना कोई बाथरूम में घुस गया, 2 नंबर में घुस गया, और कहीं तुमको देर होगी, तुम चिल्ला रहे हो बाहर पे, इतनी देर होगी, क्या कर रहे हैं, जो हो रहा हो वो हो रहा हो। अब माना भाव अशुभ हो गए, यहाँ चाहे 5 पूजा कर लो चाहे 50 पूजा कर लो, कोई काम की नहीं है। और सारे पुरुष पुजारी जिनके भाव खराब हैं वो कलश को छूना नहीं। इसलिए सुबह 10 दिन कल से कम मौन लेना प्रारंभ कर देना, क्योंकि यदि कषाय भड़केगी आनंद भंग हो जाएगा। इस प्रकार से सभी अपने जीवन में व्रतों का पालन करें, जिससे जीव रक्षा और अवश्य निर्वाण की प्राप्ति हो सके। रक्षा करो जीव की रक्षा करो, रक्षा करो जीव की रक्षा करो जीव की रक्षा करो। यदि नहीं की रक्षा जीव की तो चलती रहेगी दुकान कर्म। अजीब की भगवान आदिनाथ स्वामी की।